जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं और वो बातें ये सुनने को मिल रही हैं कि जैसे सपना अपने शिवपुरी यानी कि इन-लॉज़ के यहाँ घर पर गई थी, तो वहाँ पर जाकर उसने माफ़ी माँगी है। उसने माफ़ी माँगी है और सबसे बड़ी बात ये कि जो उसने सूरज जी की कॉल रिकॉर्डिंग डाली, यानी कि सूरज जी की डेथ के बाद जो उसने कॉल रिकॉर्डिंग डाली, उसके ऊपर उसके जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने केस कर दिया है कि इसने हमारे बेटे को बदनाम किया मरने के बाद। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसकी इसने कॉल रिकॉर्डिंग डालकर उससे बेइज़्ज़त किया, हमारे घर की इज़्ज़त खराब की। तो ऐसी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये बातें कितनी सच्ची हैं। लेकिन अब देखो, अब उन्होंने केस किया है या नहीं किया, अब सपना ने जाकर माफ़ी माँगी है कि नहीं माँगी। अगर माफ़ी माँगी है तो देखो कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़ों के आगे अगर छोटे माफ़ी माँगते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? अगर छोटों से गलती होती है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि बड़ों से माफ़ी माँग लेना। अब रही बात वो वीडियो की कि वीडियो क्यों डाली, तो उसने वो क्लियर कर ही दिया। उसने कहा कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं सूरज जी को बदनाम करूँ, ठीक है? मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैंने सिर्फ़ वीडियो इसलिए डाली क्योंकि मैं उस समय अपसेट थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चारों तरफ से मेरी ट्रोलिंग हो रही थी। लोग मेरे बारे में गलत-गलत बातें बोल रहे थे, इसीलिए वो वीडियो उसको डालनी पड़ी और ये पब्लिक को, ऑडियंस को ये बताने के लिए कि मैंने इस घर में इतना सब कुछ सहा है, उसके बावजूद भी मैं इस घर से नहीं गई। मैंने इस घर की इज़्ज़त बचाई, क्योंकि जिस तरह से, इतनी बुरी तरह से उसको मारा जा रहा था, उसको गंदी-गंदी गालियाँ दी जा रही थी, वो चीज़ वो ऑडियंस के सामने लाना चाहती थी। अब जीते जी सूरज जी की तो वो ला नहीं सकती थी। सूरज जी के जीते जी वो कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं डाल सकती थी, क्योंकि फिर आपको पता ही है फिर सामने वाला क्या हल करता कि तू मुझे दुनिया के सामने बदनाम कर रही है, ठीक है ना? तो उसने, और अब ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो को डिलीट करो। तो अब तो दुनिया दुनिया ने सुन लिया सारी बातें। दुनिया को पता चल गया सूरज जी के स्वभाव का, या सूरज जी ने किस बात पर मारा, पीटा, ये तो पूरी दुनिया ने सुन लिया। अब उस वीडियो को डिलीट करने का क्या लॉजिक है? अब तो कोई मतलब नहीं बनता ना, और ये तो बहुत टाइम पहले की बात है। क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं, यानी कि जो उसके फादर इन लॉ हैं, वो कह रहे हैं एक तो तूने हमारे बेटे को बदनाम किया मरने के बाद, और दूसरा वीडियो अभी भी अपलोड है, डिलीट क्यों नहीं की? तो देखो, जो उसने वीडियो डाली उसके लिए तो उसने पब्लिकली भी माफ़ी माँगी है, और मुझे लगता है कि अगर ये बात सच्ची है कि फादर इन लॉ के सामने माफ़ी माँगी है तो वो भी ठीक किया उसने, ठीक है, माफ़ी माँग ली भई। भई मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन एक बात और भी है ना कि अगर उसने इससे माफ़ी माँगी होती तो दोनों के संबंध तो बहुत अच्छे होते ना। भई देखो, अगर उसने माफ़ी माँग ली, और हो सकता है भई उसने माफ़ी माँग ली तो माफ़ भी कर दिया हो कि चल बेटा कोई बात नहीं, तूने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली, बहुत बड़ी बात है कि तूने अपनी गलती मान ली इस बात की। ये जब माफ़ीनामा आपस में हो जाता है तब तो रिश्ते सुधरते हैं, बिगड़ते थोड़ी ना। और लेकिन वहाँ पर तो हमने ये देखा था कि अगले दिन ही वीडियो डल गई थी कि भैया जिसको इससे प्रॉब्लम है मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सच्ची है या झूठी है, ये तो वही जाने जिसने ये उड़ाई है सोशल मीडिया पर। क्योंकि सपना ने तो अपने मुँह से कोई ऐसी बात नहीं की कि मैंने वहाँ पर जाकर भी, हालाँकि उसने ऑडियंस से ज़रूर माफ़ी माँगी है कि मैं इस बात के लिए आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन उसने ये बात नहीं बोली कि मैंने पापा जी से भी माफ़ी माँगी है, और इस बात में भी कितनी सच्चाई है कि पापा जी ने उस पे केस कर दिया। तो ये बातें अगर झूठी फैलाई जा रही हैं तो कृपा करके ऐसी अफ़वाहें मत फैलाइए, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों ने, पूरी दुनिया ने सुना है और अब सुन लिया, अब तो वो चीज़ें वापस नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया ने, ठीक है ना? पूरी दुनिया ने सुना है कि किस तरह से गाली-गलौच और किस तरह से मारा-पीटा जा रहा था। और अब वीडियो डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पड़ी रहे, उसमें व्यूज़ भी आए होंगे भई, उसके ऊपर व्यूज़ भी आए होंगे, और व्यूज़ आए होंगे तो पैसा भी कमाया होगा।
सपना ने, ठीक है। तो अब वो जो पैसा, अब वो उसको डिलीट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो तो जो पैसा मिलना था सपना को मिल गया। और अभी भी कह रही हूँ कि उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी सूरज जी को बदनाम करने की या इनकी फैमिली को बदनाम करने की। उसने वही, और ये सिर्फ सूरज जी की वीडियो नहीं बल्कि उसने बहुत सारी बातें प्रूफ के साथ बोली हैं, बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली हैं, बहुत सारी बातें उसने पापा जी के बारे में जो बोला वो भी उसने प्रूफ के साथ बोला। बिना प्रूफ के उसने कोई बात नहीं की। अब डालनी चाहिए थी, बदना मतलब बताना चाहिए था ऑडियंस को कि नहीं बताना चाहिए था। अगर वो ना बताती तो कैसे पता चलता उसको, ऑडियंस को, कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो क्या फेस कर रही थी अपने ससुराल में, क्या भुगत रही थी। लेकिन जो उसके ट्रोलर्स हैं वो लोग उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि वीडियो डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन जिन लोगों को ने सुनना था उनको सुन लिया। और वाकई में जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके बारे में हमें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, बल्कि हम इतना कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। लेकिन राजवीर जी के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। राजवीर जी की भी, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई गई। तो वो बात गलत नहीं थी क्या? सपना और राजवीर जी का अफेयर बताया ना, तो इसका मतलब अगर सपना मतलब वन साइडेड लव तो नहीं था ये, कि सपना ही सिर्फ लव करती थी, राजवीर जी को पूरा मतलब इंटरेस्टेड होंगे तभी तो दोनों की शादी हुई है। तो इसका मतलब राजवीर जी को भी तो बदनाम किया ना, उनके तो कैरेक्टर पर उंगली उठा ली। तो ये चीज़ है ना, किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए, चाहे वो सूरज जी हो चाहे वो राजवीर जी हो, वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो उनके लिए बोलना गलत बात है, ठीक है, इसका पाप लगता है। और दूसरी बात, अब सपना जो है वो देखो आप, सपना का पहनावा भी चेंज हो गया है। सपना बाइक पर जाती है और उसका अपना एक अलग ही स्वैग नज़र आता है। तो वो स्वैग के साथ अब जो वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है ना, तो वो अपने स्वैग के साथ कर रही है। और मुझे लगता है कि सपना बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। और उसकी ये चीज़ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस लड़की के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है, किस तरह से वो लड़की, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका बाइक चलाना देखो, उसका अपना स्वैग है। और जो लोग उससे जल रहे हैं, जिनको मिर्ची लग रही है, तो उनको मिर्चियां लगती रहें। सपना को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। वो आगे इसी तरह बढ़ेगी, इसी तरह से वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को बनाकर चलेगी। और ज़िंदगी में जो जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको कबूल करेगी। आज तो वो डांस सीख रही है, कल को बहुत कुछ करेगी। देखना, ये वही सपना होगी कि जिसके बारे में लोग तारीफें करते करते नहीं थकेंगे। आज जिस तरह से उस बेचारी को ट्रोल किया जाता है ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि याद रखेगी दुनिया कि हाँ, ये है असली स्नैपी गर्ल, ठीक है। और वो जो एक छोटी जिज्जी है वो भी बनने की कोशिश कर रही है, दूसरी स्नैपी गर्ल। तो वो छोटी जीजी को तो मैं यही कहूँगी, बेटा सबसे पहले खाना बनाना सीखो, घर का काम सीखो, ठीक है, उसके बाद कोशिश करना। क्योंकि जो कुछ भी सपना के साथ रहने के बावजूद भी तुमने नहीं सीखा, तो अब तो तुम सपना से अलग हो, अब तुम क्या सीखोगी? और सपना की बराबरी तो तुम जिंदगी में नहीं कर सकती हो, ठीक है। उसके जैसी हिम्मत, उसके जैसी सहनशीलता, उसके जैसा पेशेंस किसी में नहीं हो सकता। तुम तो छोड़ो, तुम्हारी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और मम्मी जी से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मम्मी जी, वो अब आपको देखो, ये उसका जो बेचारी का गोल्ड है वो उसको वापस कर दो। क्योंकि आप, अब आपके लिए तो बेकार है वो गोल्ड, ठीक है ना, इस उम्र में आप तो पहनोगी नहीं और आपने किसी को देना। अब आपकी कोई ऐसी कोई लड़की भी नहीं है। हाँ, ये जो बेटी है मुंह बोली, अब इसको किसी और चीज़ की तो कमी नहीं है, इसके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। और इसके जो असली जो रियल माँ बाप है वो देंगे इसको गोल्ड शादी पे। तो उस बेचारी का जो हक है, जो उसका नाम लिखा हुआ है उस गोल्ड पर, उसका गोल्ड उसको वापस कर दो, ठीक है। क्योंकि वो गोल्ड ना आगे जाकर, वो गोल्ड उसको पहनना नहीं है,
वो आगे जाकर गोल्ड उसकी बच्चियों के काम आएगा। ठीक है, तो एज ए पोतियों को समझ कर ना उस बेचारी को वापस कर दो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए